नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं रणबीर केस की। इस मामले में अब आपको बताने जा रहा हूं कि क्या होने जा रहा है। दरअसल कई राज्यों में मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन जब हमने एक पूर्व जज यानी कामिनी लॉ दिल्ली की जो जज है उनसे बात की, उनका साफ साफ कहना है, भैया इस तरह के केसेस में अगर जेलों में लोगों को ठूसने लगे तो जेल भर जाएगी। यानी बयानबाजी तो लोग रोज ही देते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि सबको अरेस्ट कर लें, सबको जेलों में बंद कर दें। हाँ, देखिए जेल में बंद करना है मतलब वो नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन क्या है, एक मैसेज जाना ज़रूरी था। पुलिस का भी कहना है, सरकार और सबका कहना है कि एक मैसेज जाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन आए दिन सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ ऐसे कंटेंट आ रहे थे, तो अब उनके लिए समझ लीजिए एक बड़ा चेहरा मिल गया जो कि रणबीर इलाहाबादी था, जिसके बाद सब ने उसमें एक साथ सब कूद पड़े और बोला कि नहीं यार, बहुत दिनों से चला आ रहा है। देखिए सिर्फ रणबीर इलाहाबादी को कोई टारगेट नहीं कर रहा है। 90% लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ रणबीर इलाहाबादी, समय रैना नहीं, बहुत ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे कंटेंट है जिसे हम देख नहीं सकते, परिवार का किसी के साथ भी बैठ के नहीं देख सकते। मैं जानना चाहता हूं प्रवेश, इस मामले में कौन कौन से सेक्शन जो है वो लगे हैं और उनमें कितनी सजा हो सकती है? देखिए पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट है उन्होंने सुमोटो लिया इस केस में और उन्होंने आईटी एक्ट में ये पूरा केस फाइल किया। तो जो बीएनएस की नई धाराएं हैं और आईटी एक्ट, ये दोनों को मिला के टोटल 6 इनके ऊपर वो धाराएं लगाई गई हैं। तो जो सबसे पहला है वो है सेक्शन 79, इंसल्टिंग अ वुमेन मॉडेस्टी। मतलब आप किसी की महिला की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हो, उसके खिलाफ आपत्तिजनक शब्द यूज इसमें कितनी सजा हो सकती है? इसमें 3 से 5 साल तक की सजा है चिराग जी। सेक्शन 196 बीएनएस ऑफ 2023, एक्शन दैट प्रमोट हेट्रेड। आप दो कम्युनिटी के बीच में कोई हेट्रेड फैला रहे हो, नफरत फैला रहे हो, तो वो है। तीसरी है जो इसमें भी देखिए, इसमें 7 साल तक की सजा है। दो कम्युनिटी में हेट्रेड फैलाना 7 तक। सेक्शन 299 ऑफ बीएनएस, अटेम्प्ट टू इंसल्ट रिलीजियस बिलीफ ऑफ एनी क्लास ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। धार्मिक भावनाओं को आहत किसी की धार्मिक भावनाओं को आप आहत पहुंचा रहे हो, वो भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक हो, उसके धर्म के विरोध आप कुछ बोल रहे हो, तो वो सेक्शन है ये सेक्शन 299। फिर है सेक्शन 296 ऑफ बीएनएस ऑफ, तो इसमें भी वही है कि आप पब्लिक प्लेस पे डिसेंसी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आप पब्लिक स्पेस में डिस्टर्बेंस ला रहे हैं, जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, गाने बजा रहा है तेज से, मतलब आप पब्लिक प्लेस को उसकी डिसेंसी मतलब आप अपने घर में रहकर नहीं कर रहे बल्कि आप सार्वजनिक मंच पर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेक्शन 305 ये है कि एक साथ ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने एक ही क्राइम को अंजाम दिया, तो ये सेक्शन लगाया जाता है जहाँ एक से ज़्यादा क्रिमिनल हो, 2-4 क्रिमिनल्स हों। फिर है सेक्शन 67 जो कि आईटी एक्ट है, जो बोलता है ट्रांसमिशन ऑफ ऑब्सेंस मटेरियल। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लगता है ये धारा थोड़ी सी कठोर है, क्योंकि इसमें मुझे लगता है आगे केस बढ़ सकता है कि आप कोई भी ऐसा ऑब्सेंस मटेरियल, मतलब उसे कह लीजिए आप कोई भी ऐसा अश्लील मटेरियल आप प्रचार कुछ भी कर रहे हो, तो उसके तहत ये धारा। कितनी सजा है? इसमें 7 साल तक की सजा है चिराग जी। लेकिन जब हमने पूर्व जज से बात की तो उनका साफ साफ कहना था कि इस तरह के मुकदमे तो दर्ज होते हैं, आरोपी गिरफ्तार भी होते हैं, लेकिन बेल भी मिल जाती है और ट्रायल का तो कुछ अता पता ही नहीं, क्योंकि हमारे देश में इतने केसेस हैं कि इन केसेस को तो बहुत साइडलाइन रखा जाता है। क्यों? हमारे यहाँ तो मर्डर भी होते हैं, बड़े बड़े क्राइम होते हैं, तो अगर इन केसेस में लोगों को बुक करने लगे तब तो बहुत सारे प्रवेश पॉलिटिशियन को अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि रोज ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। जरूरी नहीं है चिराग जी कि ना एफआईआर या केस सिर्फ इसलिए होता है कि उनको सजा देनी है, सुधारने के लिए होता है। मेरे हिसाब से तो सजा जो दी जाती है वो सुधारने के लिए दी जाती है, तो उसमें ये नहीं कि जेल में ही डाला जाए। बहुत तरीके होते हैं, क्योंकि किसी के ऊपर प्रेशर ही बन जाता है इतना, अगर वो सुन ले कि मेरे ऊपर एफआईआर हुई है, मेरे ऊपर कंप्लेंट हुई है, अगर वो हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है। ये लोग कोई देखिए हैबिचुअल क्रिमिनल भी नहीं है, और मतलब ये कोई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कंटेंट जो इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि चलो ये तो चलता है, जैसे हम सोचते हैं ना चलता है, ये चलता है सोच के इन्होंने ये चीज़ें कर तो दी है। अब मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें ये दोहराएंगे, क्योंकि इतना आउटरेज इन्होंने देख लिया पूरे इंडिया में, तो वो नहीं लगता। तो ऐसे केसेस में इनको सज़ा क्या मिलेगी? बहुत, आप देखिए आपको याद होगा जो पुणे का केस है। नहीं, इसमें जो सज़ा मैक्सिमम मिल सकती है, जो हमारी वकीलों से भी बात हुई, जजेस से भी हुई, उनका कहना है कि देखिए कई बार ऐसा होता है, कुछ सजा होती है, लगा दिया जाएगा, कोई पेनल्टी लगाई जाती है, या फिर कई बार आपको कोई सामाजिक कार्य दिया जाता है करने के लिए। जैसे कि हमने देखा कि कई केसेस में जैसे कि किसी अनाथ आश्रम चले जाओ, वहाँ जाके 20 दिन सेवा, आप जाके बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, आप एनजीओ में जाके ये काम करो, तो इस तरह की सज़ा भी दी जाती है, क्योंकि जब लगता है कि इससे देखिए किसी की जान माल की हानि नहीं हुई है। हाँ, इससे किसी के, मैंने अभी तक जो कंटेंट देखा, इससे मुझे नहीं लग रहा है किसी के धर्म विशेष कुछ टिप्पणी की गई है कि जिससे दो धर्म के बीच में विवाद हो, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है। पर्सनल टिप्पणी है, दो लोगों की कन्वर्सेशन है, उससे वो सुन के शायद मुझे बुरा लगा। लेकिन अब इस तरह के जो बातचीत हुई है, आगे आने वाले वक्त में क्या सोशल मीडिया पर इस तरह की बातचीत लोग कॉन्शियस रहेंगे या नहीं, ये सोचने वाली बात है। हमने आपको सेक्शंस बताए, उसमें बताया कितनी सज़ा मिल सकती है, ये बताया कि आगे भविष्य में इस तरह के केसेस का आउटकम क्या होता है, क्या
सामाजिक इसमें सुधार वाली सज़ाएं मिलती हैं या फिर जेलों में ठूस दिया जाता है? जेलों में नहीं ठूसा जाता है, जो कि पूर्व जजेस का कहना है। अक्सर हाँ, कोई एक आध अपवाद हो, अगर आप रिपीट ऑफेंडर है तो आपको जेलों में ठूस दिया जाएगा कि अगर बार बार कर रहे हैं, लेकिन कई सारे केसेस में ये होता है कि आपको सामाजिक कार्य करने को दिया जाता है। लेकिन प्रवेश, एक और बात जो सबसे अहम इस केस में निकल कर सामने आई कि सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा धड़ा जो कहता है अब हो गया जी, माफ कर दो, ठीक है, कोई मर्डर थोड़ी है वो। ठीक है, मुझे भी जायज़ लगता है कि चिराग जी अब ठीक है, हो गई चीज़ें। मतलब ये यूथ है, इनके पास भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। देखिए हमारे इंडिया में ना बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। अब ये ना भी लोग टैलेंटेड हैं, लेकिन इन्होंने टैलेंटेड है, कुछ मतलब गलतियां कर दी। इन्होंने एक लेवल क्रॉस कर दिया। क्योंकि देखिए हर टैलेंट शो का कुछ ना कुछ एक डिग्री होता है कि इतनी डिग्री पे ये है। इन्होंने खुद ही एक शो बनाया, उसी के खुद ही जज बन गए, खुद ही ऑडियंस बन गए, सब कुछ खुद ही किया। तो इन्होंने एक डिग्री सेट नहीं की, इन्होंने बोला चलो चलता है ये। सरकार को चाहिए कि इस तरह की सोशल मीडिया के कंटेंट पर नजर रखे और एक सेंसरशिप होनी चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा चिराग जी। आप पूछिए कैसे? कैसे? समझिए, समय रहना को आप सेंसर कर दोगे, लेकिन आप बाहर के कंटेंट को कैसे सेंसर करोगे? वो भी तो उसी सोशल मीडिया पे। आप ट्विटर पे पॉन से लेके सब कुछ अपलोड हो रहा है, फेक न्यूज़ से लेके सब चीज़ें अपलोड हो रही हैं। आप इंडियन कंटेंट को रोक दोगे, बाहर से जो कंटेंट आ रहा है इंडियन कंटेंट को भी नहीं रोक पाओगे जी। 60-70 करोड़ लोग जो है जो सोशल मीडिया पर है, कहाँ से रोक दोगे? इतनी बड़ी पॉपुलेशन सोशल मीडिया पर है, कैसे रोक दोगे? बहुत लोगों को ये बात थोड़ी सी चुभ सकती है जो मैं बोलूँगा, कि हमें थोड़ा हम पे कंट्रोलिंग ज़्यादा है। हम पेरेंट कंट्रोलिंग क्या होता है मोबाइल में जब बोलते हैं ना, हम पेरेंट कंट्रोलिंग लगा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को 18 साल के ऊपर वाले कंटेंट को एक्सेस करने से रोक रहे हैं। तो वो हमारे ऊपर है ना चिराग जी। मैं नहीं देखता, अगर मैं नहीं देखता उनके कंटेंट, मैं पुनीत शर्मा के कंटेंट नहीं देखता, तो ये मेरा डिसीजन है। मुझे रोल्स में कहने का मतलब है आप भी जिम्मेदार है, आप मत देखिए। दूसरा, कंटेंट क्रिएटर को तो सरकार देख ही रही है कि जो बना रहा है मुकदमे दे रही है। लेकिन हाँ, ये भी बात सच है जो प्रवेश का कहना है, जो हमारा भी कहना है, कि बहुत बड़े पॉपुलेशन जो है वो सोशल मीडिया पर है, तो ऐसे में हर किसी को कंट्रोल करना संभव नहीं है। चिराग जी, अब बताइए कंटेंट बना क्यों रहे? पहले से बेरोजगारी, ऑडियंस है ऐसी लोग। एक सिंपल लॉजिक है, पहले से बेरोजगारी इतनी है, लोग उस पर कंटेंट बना रहे हैं, उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, उससे पैसे आ रहे हैं। अब उसको कमाई का जरिया हो गया है, और देखा देखिए एक दूसरे को देख के कि यही चीज़ करने से हम फेमस होते हैं, यही चीज़ करने से पैसे आ रहे हैं, तो लोग वो कंटेंट बना रहे हैं। मैंने एक हनी सिंह का एक इंटरव्यू देखा था, जब उससे बोला था कि आप ऐसे गाने बनाते हो, उन्होंने बोला था पहला गाना तो मैंने अच्छी चीज़ों पर बनाया था, भगत सिंह पे बनाया था, वो गाना तो मेरा सुपर डुपर फ्लॉप हुआ। तो हम भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, ये बात लोगों को माननी पड़ेगी कि हम भी जिम्मेदार हैं, हम ही वो ऑडियंस हैं जो वो चीज़ें देख रहे हैं। खैर, कुछ लोग कहेंगे मैं नहीं देख रहा, तो भाई वो 2 करोड़ लोग कौन है जो उसे देख रहे हैं? बिल्कुल सही कहा। तो हम भी जिम्मेदार हैं, और कहीं ना कहीं वो कंटेंट क्रिएटर तो है ही, क्योंकि जब हम देखेंगे तो वो दिखाएंगे ही। दूसरा, पैसे तो कमाएंगे ही। दूसरा, जो फॉरेन यूज़र्स हैं वो भी यहाँ पर ऑब्वियसली कंटेंट बनाते हैं, और सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा धड़ा है जो इस तरह के कंटेंट बना रहे हैं। उनको कंट्रोल करना एक तरह से नामुमकिन सी बात है, क्योंकि कई करोड़ लोग हैं और इतनी पुलिस है नहीं, इतनी ज़्यादा हम एक्सपर्ट हैं नहीं। इसको लेमैन में एक बार समझाना चाहता हूँ। क्राइम हर जगह हो रहा है, हाँ। अब क्राइम रोका तो तुरंत नहीं जा सकता, जो कि हमें भी पता है, बट ऑब्वियस है भारत इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं क्राइम होगा। सोशल मीडिया भी समझ लीजिए पूरा एक सराउंडिंग है, कहाँ कोई कब अपलोड कर दे कुछ पता नहीं है, कहाँ कोई कंटेंट डाल दे कोई पता नहीं है, बाईपास भी कर देगा। हाँ, बस एक चीज़ कर सकते हैं, एक लॉ ला के रख दीजिए। हाँ, आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर चैनल अब उस लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तो इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक कमेटी बिठा दीजिए, लोगों के पास रिव्यू ऑप्शन रख दीजिए। देखिए, लोगों के पास रिपोर्ट का ऑप्शन होता है। अगर कोई कह दे कि कोई अश्लील अगर कंटेंट मुझे इंस्टाग्राम पे भी दिख रहा है, तो मुझे रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, मुझे यूट्यूब पे भी। कितने लोग उसको इस्तेमाल करते हैं हम सबको पता है। खैर, ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।